मैंने आज आपको जो कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी ना, उससे आपको 360 में 250 तो आएगा ही आएगा इन योर नीट बायोलॉजी एग्जाम. सो लेट्स क्विकली डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर योर नीट बायोलॉजी एग्जाम. सो द वेरी फर्स्ट हाई वेटेज चैप्टर से शुरू करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर्स. दोनों चैप्टर्स को मिला के मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ लिस्ट कर लिया है. दैट इज मेंडल्स लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हाई वेटेज कॉन्सेप्ट है. मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस, उसका रेशियो इंपॉर्टेंट है. टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, पेडिग्री चार्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हिमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से डीएनए रेप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये. यहाँ इसका एंजाइम्स हो गया, स्टेप्स हो गया, सारा इंपॉर्टेंट है. ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू स्टडी, एंड जेनेटिक कोड, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, डिजेनरेसिस, सारा आपको अच्छे से आना चाहिए. नेक्स्ट, सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारा चैप्टर्स मिला के कुछ हाई वेटेज कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिस्ट कर लिया है. फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, very direct, very simple questions can be asked from this. Fluid mosaic model of the plasma membrane and the different type of transporting systems जो है. Cell cycle, उसका phases, G1, G2, S और मेटाफेज, सॉरी माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंसेस, और वहाँ जो सारा जो आता है माइटोसिस मियोसिस में, वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बायोमोलिक्यूल्स का है ना, एंजाइम एक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. कार्बोहाइड्रेट. सो दीज आर द हाई वेटेज कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट. नेक्स्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्लास 11 का ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है? कार्डियक साइकिल, ईसीजी बेसिक्स, ब्लड ग्रुप, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है सुपर इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज एक्सक्रीटिव प्रोडक्शन एलिमिनेशन चैप्टर से कॉन्सेप्ट है. न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड नर्व इंपल्स, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन क्या यहाँ पढ़ना है आपको? न्यूरॉन के स्ट्रक्चर, उसका नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ट्रांसमिशन, कंडक्शन, जनरेशन ऑफ द नर्व इंपल्स, हार्मोन एंड देयर फंक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर से, एंड ऑल द डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज सुपर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, प्लांट फिजियोलॉजी में C3 साइकिल, मतलब C3 पाथवे, C4 पाथवे, देयर डिफरेंसेस, C3 C4 प्लांट्स का डिफरेंसेस हो गया, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन का डिफरेंसेस हो गया, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में आपको पढ़ना है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, एंड देयर फंक्शंस, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, ऑक्सिन, ये सारा, ट्रांसपिरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. सो ये जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन यूनिट के अंडर कौन कौन सा जो आता है उसके बारे में. एक सेकेंड, यहाँ ट्रांसपिरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस होना था. photosynthesis and factors affecting it. Next, रिप्रोडक्शन यूनिट के अंडर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, बहुत सिंपल है, पॉलिनेशन टाइप्स एंड एजेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मेंस्ट्रुअल साइकिल, सुपर इंपॉर्टेंट, दे हार्मोन्स फेसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis डिफरेंसेस, प्लाजेंटा एंड प्रेगनेंसी हार्मोन. सो ये रिप्रोडक्शन यूनिट से इंपॉर्टेंट है. इकोलॉजी से फूड चेन, ट्रोफिक लेवल्स इज इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकल पिरामिड इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज, कंजर्वेशन मेथड, इन सिटू एक्स सिटू मेथड्स जो है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है. एनिमल किंगडम, मतलब जोलॉजी का जो फर्स्ट क्लास 11th का जो चैप्टर है, यहाँ यूनिक फीचर ऑफ ईच एंड एवरी फाइला, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंसेस बिटवीन सिमिलर ग्रुप्स, बॉडी सिमेट्री, सीलोम सेगमेंटेशन. सो इससे सारा क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, दिस इज अनदर हाई वेटेज चैप्टर. यहाँ आपको टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में पता होना चाहिए, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, वैक्सीन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, विच इज देयर इन एनसीईआरटी, एंड ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, कॉमन इन्फेक्शियस डिसीजेस इज हाईली रिपीटेड कॉन्सेप्ट, एंड ड्रग एब्यूज इफेक्ट्स, मतलब अलग अलग 4 ग्रुप्स ऑफ ड्रग जो है ना, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ से पीसीआर का स्टेप्स हो गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गया, वेक्टर्स इज सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड बायोटेक्नोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर जो है एप्लीकेशन, वहाँ आपको इंसुलिन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बीटी कॉटन, RNAi, ये अच्छे से पढ़ के जाना है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो यहाँ मैंने प्लांट किंगडम ऐड नहीं किया क्योंकि वेरी अनप्रेडिक्टेबल किंगडम जो है, मतलब चैप्टर जो है प्लांट किंगडम, लेकिन प्लांट किंगडम से कुछ भी आ सकता है. वैसे प्लांट किंगडम से कुछ भी आ सकता है,
बट दिस इज ऑल्सो हाई वेटेज चैप्टर, सो हो सकता है तो पढ़ लेना विद द हेल्प ऑफ माई माइंड मैप। सारा एग्जाम्पल्स हो गया, ये सारा मैंने अच्छे से दिया हुआ है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स, एग्जाम्पल, मेन फीचर पढ़ के जाना। लेकिन थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल चैप्टर है, यहाँ से कुछ भी आ सकता है वैसे। ओके, सो दैट इज अबाउट हाई वेटेज कॉन्सेप्ट्स. So based upon previous 3 to 4 NEET question paper, I have listed some of the high weightage concepts. So I hope this video is helpful. Let's meet in the next class, next video. Until then, bye-bye.